बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की स्टॉक मार्केट ओपन होते ही ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, क्रैश कर गई है। और ये इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ है, इतनी बुरी तरह क्रैश हुआ है कि क्रिप्टो मार्केट से लेकर तमाम चीजें क्रैश करना शुरू कर दी। आज चाइना की मार्केट क्रैश, साउथ कोरिया की क्रैश, यूरोप की मार्केट क्रैश, यूरोप की तो तबाही हो गई है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आखिरी फैसला है, नहीं हटूंगा पीछे, सारी दुनिया तबाह हो जाए। ब्लैक मंडे की तरफ मामला जा रहा है। ये ब्लैक मंडे है क्या कि अचानक से पहली पॉजिटिव खबर आई है, जिसके बाद थोड़ी सी मार्केट में बेहतरी की तरफ मामला जा रहा है। आज 10,000 अरब डॉलर की ग्लोबली पूरी दुनिया की मार्केट्स क्रैश हुई है। 10,000 अरब डॉलर्स, यानी आप अंदाजा कर ले कितना पूरी दुनिया के अंदर आज नुकसान हो गया है। उधर यूरोप ने घुटने टेक दिए हैं। यूरोप ने ऐसे घुटने टेके हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है मुकम्मल तौर पर आज डोनाल्ड ट्रंप के आगे। अब यहां असल खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि ट्रंप यही चाहता था और ये पहली विक्ट्री उसको हासिल हुई है। इंडिया ने भी सरेंडर कर दिया है, यूरोप ने भी कर दिया। हुआ क्या है, ये जो यूरोप की यानी यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उसने कहा था कि हम ट्रंप के खिलाफ जंग करेंगे। आज जब उसने मार्केट को क्रैश होते हुए देखा, ट्रंप बहुत बड़ा बिजनेसमैन साबित हुआ है। उसे पूरे यूरोप को घुटनों में गिरा दिया। यूरोप ने ऐलान कर दिया है, हम ट्रंप से नहीं लड़ सकते, हम डील करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी तमाम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाने को तैयार है, जीरो टैरिफ। और ट्रंप भी हमारी तमाम प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा दे, जीरो टैरिफ। आज के बाद ना हम टैरिफ लगाएंगे ना वो लगाएंगे, जो ट्रंप चाहता है वही होगा। इमेजिन कीजिए जरा, कमाल की सूरत हाल पैदा हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप देखते जाएं, मैं इनका गला कैसे पकड़ता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद क्या होगा। मार्केट बेहतरी की तरफ गई है, लेकिन इंडिया ने भी सरेंडर कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया है ट्रंप के साथ, भाई जो आप कहेंगे वो करेंगे। अब होगा क्या, दो ही सूरत हाल होंगी जो दुनिया के अंदर अब मामला आ रहे हैं। 0% टैरिफ आयद होगा, यानी इंडिया की जानिब से भी, या जितना भी होगा उतना अमेरिका लगाएगा। यूरोप भी यही करेगा और बाकी सारे ममालिक भी यही करेंगे। ट्रंप ने पूरी दुनिया के अंदर नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि भाई आज के बाद जीरो टैरिफ। अब यूरोप के साथ क्या होगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब इतनी ताकत पकड़ लेनी है, इतनी ताकत, वो इतना ताकतवर होने जा रहा है, इतना ताकतवर होने जा रहा है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब वो कोने में बैठकर हंस रहा है कि मैंने जो किया, घुटने टेक दिए ना सबने, सिवाय चाइना के सबने घुटने टेक दिए हैं। अब आप अंदाजा करें कि यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो बातचीत करने को तैयार है, हम उनके साथ डील करेंगे, हम चाहते हैं टेबल पर आ जाए, ट्रंप बैठे। इस तरह तबाही ना करे हमारी। यानी ये जो यूरोप की स्टॉक मार्केट आज क्रैश हो गई है, जो पूरी दुनिया में क्रैश चल रहा है। आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि स्टील और एल्यूमिनियम के टैरिफ के ऊपर बातचीत जारी है। और अगर ये मामला इसी तरह रहता है, सूरत हाल तमाम चीज़ों की, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हालात मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जाएंगे अगर ये मामला ना हुआ। अब ट्रंप को आप देखिएगा, यूरोप सरेंडर करके पूरा वर्ल्ड सरेंडर कर जाएगा सिवाय चाइना के। तो चाइना अब ये देखेगा कि भाई ये क्या मामला हुआ है, वो बातचीत का आगाज तो वो करना चाहेंगे। लेकिन जब ये ट्रंप की सारी बात मान ली जाएगी तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जो कानून बनाना चाहेगा, जो वो दुनिया के साथ करना चाहेगा वो होगा। असल में हुआ ये है, यूरोपियन लीडर्स हो गई आपस में लड़ाई। उन्होंने आज जो मार्केट का हशर नशर देखा है, क्रैश क्रैश क्रैश, यानी न चाइना संभल सका, न इंडिया, न पाकिस्तान, न साउथ कोरिया, न जापान। और जापान का तो प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच रहा है ट्रंप को कहने के यार ये क्या मसला है, और वो भी गालिबन जीरो टैरिफ पर ही बातचीत होगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जब टैरिफ इस लेवल पर आ जाएगा तो ट्रंप की तो विक्ट्री हो गई ना, हो गई वो विक्ट्री। रही बात कि वो कंपनीज आएंगी यहाँ पर, तो देखिए सूरत हाल के अंदर वो बात की बात है, यहाँ पर तो उसने कम से कम विक्ट्री हासिल कर ली है। आप इतना कहें, क्योंकि यूरोप को घुटनों में गिरा दिया है। 600 अरब डॉलर यूरोप इस वक्त मुकम्मल तौर पर 600 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट कर रहा था। अब अगर यहाँ डील फाइनलाइज नहीं होती और ये मामला नहीं होते तो मामला जाएगा ब्लैक मंडे की तरफ।
अब ब्लैक मंडे क्या है जो आज होता होता ऑलमोस्ट अभी रह गया, या हो सकता है हो जाए, भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ब्लैक मंडे बेसिकली 1987 के अंदर हुआ था। 19 अक्टूबर 1987 में इसी तरह स्टॉक मार्केट 22% अमेरिका की क्रैश कर गई थी। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ा क्रैश था, यानी 22%। आज वैल्यू के हिसाब से देखें तो वैल्यू आज ज़्यादा गिरी है। और इस सूरत हाल के अंदर आज जैसे मार्केट क्रैश हुई है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया मुकम्मल तौर पर इस वक्त क्रैश हो गया था। और हर कुछ यानी सेल ट्रिगर हो गया था। उस वक्त महंगाई अरूज पर थी, ट्रेड डेफिसिट, ग्रोथ, ये वो, करेंसी टर्मोइल। आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर होता ये है कि जब मार्केट ने क्रैश होना होता है तो ये कहा जाता है कि आज ब्लैक मंडे है, ब्लैक मंडे है, ब्लैक मंडे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर फिर सेंट्रल बैंक आगे आता है, वो करेंसी देखता है, सर्किट ब्रेकर लग जाता है। यानी अब आप ये सोचें कि सूरत हाल के अंदर वो ऐसी ट्रेड को हाल कर देते हैं जब तक चीज़ें काम डाउन नहीं हो जाती, तब तक ये मामला क्लियर नहीं होता। तो आज ब्लैक मंडे की तरफ मामला जा रहा था। यूरोप ने कह दिया, घुटने टेक दिए कि भाई हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम हमारे बस की बात नहीं है। तो मार्केट के अंदर पहली आई पॉजिटिव न्यूज़ और मार्केट थोड़ी सी ऊपर आना शुरू हुई है कि ठीक है जी ये सूरत हाल है। ट्रंप ने पीछे कहा कि अब बातचीत करें। देखिए यूरोप जीत लिया उसने, अब जो मर्जी कहे, इंडिया भी जीत लिया, ये सिर्फ चाइना रह गया। चाइना भी ऐसा ऐसा निगोशिएट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी पावर बन जाएगा कि वो यूरोप को कहेगा तुम यूक्रेन जंग से बंद करे, वो करेगा। वो अगर कहेगा पूरे यूरोप को कि इजराइल की जंग में कूद पड़े, उसको करना पड़ेगा। देखिए ट्रंप अब इस लेवल पर आ गया है कि वो पूरी दुनिया का किंग बनने के लिए जा रहा है। अगर वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कह दे कि मैं यहाँ पर पाबंदी लगा दूंगा, कि किसी के बाप की जरूरत नहीं है फिर उस कंपनी से काम करके दिखाए, उनको पता पाबंदी। क्योंकि आज यूरोप ने घुटने टेके हैं, इंडिया ने टेके हैं, 50 ममालिक ने टेके हैं। ये 100 ममालिक में से 99 घुटने टेकेंगे, एक मुल्क सिर्फ फिलहाल नहीं टेकता हुआ नजर आ रहा, और उसका नाम है चाइना। आपको पता है कल रात तक क्या हुआ था? यूरोप में ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि हमें आगे बढ़कर ये मामला तय करने चाहिए, हमें कुछ नई सूरत हाल सामने रखनी चाहिए, हमें कुछ चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए, हमें ट्रंप से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये हो, इस तरह की बातें चल रही थी। तो आप जानते हैं कि फिर सूरत हाल क्या हुई? फिर लेवल ये हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि ये बातें चल रही हैं, ये सूरत हाल हुई है, ये मामला हुआ है, ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद जो अगली सूरत हाल पैदा होती है, फिर वहाँ कई लीडर उठे, उन्होंने कहा ट्रंप से लड़ाई की तो हमारा बचेगा कुछ नहीं, यूरोप तबाही के आखिरी दाने पर है। अब आज सुबह तक हुआ ये कि इन्होंने फैसला किया कि शाम को हमने 26% टैरिफ आयद करना है अमेरिका पर। जैसे ही मार्केट ओपन हुई सब कुछ क्रैश 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 क्रैश। चाइना क्रैश, यूरोप क्रैश, उधर से हांगकांग क्रैश, जापान क्रैश, साउथ कोरिया क्रैश, सारी दुनिया क्रैश। तो फिर होना क्या था? फिर वही सूरत हाल हुई। उन्होंने हंगामी मीटिंग तलब की, उन्होंने कहा नहीं इनसे बातचीत करें, और मैक्रन ने इसमें किरदार अदा किया। तो बहरहाल अब होगी बातचीत का आगाज, इंडिया ने भी कर दिया। अब अगले मरहले के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की पॉलिसी रखनी है। देखिए खतरनाक सूरत हाल क्या है? खतरनाक सूरत हाल ये है कि ट्रंप इस वक्त इतना ताकतवर हो गया है, और हो जाएगा चंद दिन के बाद। अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट और फौज को, उसको तो वो खैर मुकम्मल तौर पर खा जाएगा, लेकिन मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इतनी ज़्यादा ताकत पकड़कर इजराइल के साथ जब खड़ा हो गया है, तो आप बताइए कि फिर वो कितने बड़े फैसले ले लेगा। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज ब्लैक मंडे हो जाता, इससे भी बड़ा, या शायद हो रहा है, अगर यूरोप घुटने ना टेकता। अगर ना टेकता तो सुबह यूरोप ने मजीद तबाह हो जाना था, और 3 दिन बाद, अब सोचे आज अगर वो टैरिफाइड कर देते तो ट्रंप ने क्या करना था? उसने कहा सुबह उठ के 100% और लगा देना था। वो कह रहा था कि जो करेंगे हम इनको जवाब देंगे। अब बताइए कनाडा, मैक्सिको या कोई और मुल्क खड़ा हो सकता है? पाकिस्तान खड़ा हो सकता है? इंडिया नहीं खड़ा हुआ, यूरोप नहीं खड़ा हुआ, हमारी तो वैल्यू ही जीरो है। तो जीरो को तो फिर क्या ही कहने। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रंप का इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना, उसने उधम मचा देना पूरी दुनिया के अंदर। और यूरोप को वो ऐसा ऐसा भी, आप ये ज़हन में रखिएगा, टैरिफ की जंग नहीं होगी, घुटनों पर लाएगा। वो कहेगा ये यूक्रेन वाले मामले पर ये काम करो, ये काम करो। और आप देखें कि पुतिन पीछे बैठकर कैसे सुकून से बैठा हुआ है, उसने कोई बयान नहीं दिया इस टैरिफ के ऊपर। उसने कहा ठीक है, हम तो इस सूरत हाल के अंदर जीत रहे हैं, मामला तय कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। अगले कुछ अरसे में हालात ये बता रहे हैं
कि आने वाला वक्त मुकम्मल तौर पर अगर यूरोप और ये सारे ममालिक घुटने टेके, फिर एक ही मुल्क रह जाएगा और वो होगा चाइना। चाइना पर मुकाबला होगा अमेरिका। और चाइना कितनी देर तक लड़ाई कर सकता है, क्या मामला होगा, अकेले लड़ाई करना कितना उसके बस की बात है, ये कहना अभी कबलस वक्त होगा। लेकिन एक बात तो तय है, यूरोप की आज कमर तोड़ दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और यूरोप के साथ साथ बाकी ममालिक के साथ क्या हशर होगा, वो कैसे अब आते हैं लाइन के ऊपर इंडिया और यूरोप की तरह, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।